हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर होंगे अपनी लाइफ में। और आपकी जेई की प्रिपरेशन और नीट की भी प्रिपरेशन, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी जेई की प्रिपरेशन, और जो नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, प्लीज़ आप उसको जाके चेक करें। बहुत सारे रिएक्शन मैप मैंने अपलोड किए हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको कुछ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनको भी लगता है कि उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा एमीन्स से। एमीन्स में बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जैसे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बोल सकते हैं उसको, या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता ही है, आता क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी जो रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी, रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 नहीं पढ़ी होगी तो NaNO2 प्लस HCl, मतलब डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, उसको आज कवर करेंगे। फिर तुमने पढ़ा होगा एसाइलेशन, तीसरी रिएक्शन एसाइलेशन पढ़ेंगे। यार एक तुमने पढ़ा होगा हिंसबर्ग टेस्ट। तो वो क्या होती है? वो होती है रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो हम आज उसको करने के पढ़ेंगे। तो हम आज एमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। वीडियो में बहुत बड़े नहीं बनाऊंगा, 15 to 20 मिनट्स, ताकि आप जल्दी से देख लो और आपका वो पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम के लिंक पे मुझसे डायरेक्टली अटैच हो सकते हो, वहां पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम वहां पे पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं, तो आप वहां पे अटैच हो जाओ, आपको उसका फायदा मिलेगा। मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो जो सबसे पहली रिएक्शन हम आज लेंगे वो है बेटा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। जाके चेक करना, पक्का क्वेश्चन आता है इससे। और इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है, जो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला पता है? RNC प्लस, देखो यहां से क्या होगा, Cl रिमूव होगा तो ये बन जाएगा KCl, प्लस बन जाएगा वाटर। बैलेंस करना तुम्हें आता है, बैलेंस कर लेना। ठीक है, अभी जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और क्या होता है? ये होता है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। दिस इज फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो कभी कभी तुमने पढ़ा भी होगा कि जो अगर प्राइमरी एमीन्स को सेकेंडरी एमीन्स और टर्शरी एमीन से डिस्टिंग्विश करना है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो तुम ये बोल सकते हो कि ऑल प्राइमरी एमीन्स एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो ये जो RNH2 है मैं लिख देता हूं, दिस शुड बी प्राइमरी एमीन। दिस शुड बी प्राइमरी एमीन्स। कौन से? एलिफैटिक, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, एज वेल एज एरोमेटिक। और एक पॉइंट चाहो तो और लिख लो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट is used to distinguish is used to distinguish is used to distinguish 1 degree amines from 2 degree and 3 degree amines, from 2 degree and 3 degree amines। ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब एक चीज और बता दूं, जो आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर होता है वो एक्सियल में ऐसा होता है, देखो सी पे नेगेटिव चार्ज, और ये इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और आप जाके चेक करना, आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो केवल स्ट्रक्चर पूछ लिया था कि व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो इसमें मैंने जितनी भी चीज लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 3-4 ही रिएक्शन लेके चल रहा हूं, तो मैकेनिज्म बताना मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हम मैकेनिज्म वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है,
जिसको मैकेनिज्म नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है, कोई बात नहीं है, पर मैकेनिज्म देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। चलो तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CHCl3 प्लस KOH। अगर तुम्हें पता हो तो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक इन नेचर, बेस H पे अटैक करेगा। अच्छा चलो करके बता देते हैं भाई, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो Cl प्लस OH माइनस, तो बेस अटैक करेगा H प्लस पे, यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले स्टेप में देखो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज Cl Cl Cl, और Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पेस है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। अब जिसको नहीं पता है व्हाट इज कार्बीन, तो यहीं पे देख लो व्हाट इज कार्बीन। कार्बीन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बन कंटेनिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज न्यूट्रल। जैसे कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। कार्बीन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, कार्बीन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरी चीज, कैसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, दिख रहा होगा तुम्हें। कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। न्यूट्रल है, कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब आओ मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो मैं तुमसे पूछूं क्या ये स्टेबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रही है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, स्टेबल है। यही मेरा बेटा किसकी तरह बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मेरे पास RNH2 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और जो मेरा डाइक्लोरोकार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन के पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। अब यही इसका RDS है, ठीक है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जितनी इजिली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतनी फास्ट क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो इस स्टेप में क्या होगा, देखो RNH, H पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने जा रहा है, देख लो Cl Cl निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया मेरा एसिड, ये यहां से H प्लस रिमूव होगा और इस कार्बन को मिल जाएगा। तो क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, वो H प्लस को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अच्छा कोई पूछ रहा होगा कि इस पे निगेटिव चार्ज क्यों आया। देखो बेटा, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए हैं, और इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 शुड माइनस हैव, तो यहाँ पे जब फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो आ जाएगा -1, तो इसीलिए इस पे एक निगेटिव चार्ज है। यहां से H प्लस रिमूव होगा और इस कार्बन को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH CClH, और यहां पे आ गया लोन पेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे है लिविंग ग्रुप और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये इस पे यहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस स्टेप में क्या बन जाएगा मेरा, देखो इस स्टेप से मैं यहां लिख देता हूं, ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CClH, और यहाँ पे H है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिर यहां से H प्लस रिमूव होगा और फिर इस पे लोन पेयर आ जाएगा। देखो RN डबल बॉन्ड C लोन पेयर ClH, अभी भी यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब देखो बस हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंचने वाले हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, और ये जो अपना सिस्टम है वो बेसिक है। तो जो OH माइनस है वो यहां से H प्लस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। आई होप सबको मैकेनिज्म यहां तक समझ में आ गया होगा, और यहां पे हम अपनी पहली जो हमने बोला था आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, वो फिनिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि होगी हमारी रिएक्शन विथ HNO2। कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ HNO2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चलो अब हम पढ़ेंगे
अब इसको तुम रिएक्शन विथ HNO2 बोल दो। और सबसे पहले इसमें हमें प्राइमरी अमीन से भी इसको चेक करना है, सेकेंडरी अमीन से भी चेक करना है, और टर्शरी अमीन से भी चेक करना है। ठीक है, HNO2 इज वेरी अनस्टेबल, तो हम अब कभी HNO2 को डायरेक्टली नहीं देते हैं, तो HNO2 को हम क्या बनते हैं, इन situ फॉर्मेशन करते हैं NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है, तो ये चीज पहली चीज याद रखना, क्योंकि HNO2 इज वेरी अनस्टेबल। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड OH लोन पेयर। ठीक है, ये है HNO2 का स्ट्रक्चर। HNO2 इज वेरी अनस्टेबल। अब मैं शुरू करता हूं रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन्स, रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन्स। और इसी रिएक्शन को कहीं कहीं तुम्हें लिखा होगा डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाई एजोटाइजेशन। तो मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं कि क्या होगा प्राइमरी एमीन से जब रिएक्शन करूंगा। देखो, अगर मैं RNH2 की रिएक्शन करूं NaNO2 प्लस HCl से, तो तुम्हारा फॉर्मेशन होगा, अब देखो ये मैं बोल रहा हूं कि ये एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। अगर ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, तो जो मेरा जिसका फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। मतलब RN2 प्लस प्लस यहाँ पे क्योंकि Cl माइनस है तो यहाँ पे मैं Cl माइनस ले लेता हूं, इसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। एंड तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी अनस्टेबल। तो ये तुरंत क्या करेंगे, यहां से N2 गैस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस N2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब यहां पे क्या है कि तीन प्रोडक्ट फॉर्म होने का अपने पास पॉसिबिलिटी। एनसीईआरटी में देखोगे तो अल्कोहल ही लिखा है, वो मैं मानता हूं कि अल्कोहल बन सकता है, पर यहां पे एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पे तुम्हारा एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये तीनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। मोस्टली तुम्हें बुक में अल्कोहल का ही फॉर्मेशन दिखाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ पे एक पॉइंट सब लोग लिख लेंगे कि एलिफेटिक 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 डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर, ये एक बार ये पढ़ लेना पूरा, तुम्हारा सारा डाइएजोनियम सॉल्ट्स वॉल्ट सब फिनिश हो जाएगा। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो तुरंत क्या करेंगे, N2 गैस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं कि अगर मैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लूं, कौन सा लूं, इफ दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन अगर होगा, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की अगर मैं रिएक्शन कराऊं किससे, NaNO2 प्लस HCl से, तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि यहां पे बनेगा एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, एरीन डाइएजोनियम, एजोनियम सॉल्ट्स। और तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं टेम्परेचर को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखूंगा, तो एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको हम यूज करते हैं। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर, यहीं पे लिख रहा हूं देखो, एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर, एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, and this is used for synthesis of variety of aromatic compounds। ठीक है, सिंपल, यहां तक सबको समझ में आ ही गया होगा, इजी है, यहां तक कुछ है ही नहीं। एक चीज बस याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और और ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। और बना दोनों में डाइएजोनियम सॉल्ट ही है, यहां पे भी देखो डाइएजोनियम सॉल्ट बना है, यहां पे भी। इसको बोलते हैं एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। अब मैं आता हूं मैकेनिज्म पे। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हुआ होगा डाइएजोटाइजेशन। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन, एजोटाइजेशन जल्दी से तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा।
तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन में सबसे पहले देखो जो HNO2 है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले। N डबल बॉन्ड ओ OH। सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, HNO2 इज एसिड, तो यहाँ सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, H+ जो है ऑक्सीजन H+ पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ये को देखो ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और इसके पास कितने, 1 2 3 और एक लोन पेयर था, ऑब्वियस सी चीज है। ठीक है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया, इसके पास आ जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसमें रेजोनेंस भी है, तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, N लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा क्योंकि इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले में यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसी पे मेरा क्या है, एमीन्स अटैक करेगा, एमीन इसी पे अटैक करेगा, तो देखो RNH H+ N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या कर देगा, इसके पास लोन पेयर तो है ही है, ये इस पे अटैक कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप में बनेगा ऑब्वियसली यही इसका क्या होगा, यही इसका RDS होगा, क्योंकि इसके बाद की सारी रिएक्शन तो क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जितना इजिली नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी फास्ट क्या होगी, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे एडवांस में भी पूछ सकता है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, ये इस पे अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, देखो RN, ये अच्छा नहीं चल रहा है, नेक्स्ट ले लेते हैं कोई और, तो ये बन जाएगा H ऑब्वियसली ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से H+ रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा दिस RNH N डबल बॉन्ड O। ठीक है, और सिस्टम में H+ प्रेजेंट है तो उसके लिए तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो H+ रिमूव होके इसको मिल जाएगा। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं, ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड N O- और इस पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहां से H+ निकलेगा, किसको मिल जाएगा, OH को, तो देखो ये बन गया RN डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब क्या है, सिस्टम में H+ प्रेजेंट है, तो सिस्टम में अगर H+ प्रेजेंट होगा तो O पे है लोन पेयर, ये इस पे अटैक कर देगा H+ पे और फॉर्मेशन हो जाएगा लिविंग ग्रुप का, तो ये बन जाएगा R डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव एंड वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहां से वाटर क्या है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ हम यहाँ पे अगर मैं X- लिख देता हूं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डाईएजोनियम, इसी को हम बोलेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाईएजोनियम सॉल्ट। अब अगर R एलिफेटिक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट। अगर R एरोमेटिक ग्रुप हो तो उसको हम बोल देंगे एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने रिएक्शन कराई किससे, ये हमने रिएक्शन कराई है प्राइमरी अमीन से, ये रिएक्शन हमने किससे कराई है, प्राइमरी अमीन से कराई है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अब हमको सेकंड जो रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है कि रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन से भी तो रिएक्शन कर सकता है, अब उसमें क्या बनेगा वो हम देख लें। अब ये जो है ये बुक में नहीं दिया है तो मैं ये तुम्हें बता देता हूँ, वैसे ये बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी। ठीक है, देखो जैसे मान लो सेकेंडरी अमीन है RNHR। ठीक है, सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन से 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और एक H जुड़ा होता है, ये हो गया सेकेंडरी अमीन। इसकी रिएक्शन में HNO2 से कराऊंगा तो बाकी सारे स्टेप सेम है, मतलब नाइट्रोसोनियम आयन तक तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
यहां तक कुछ चेंज नहीं करना है हमें। अब बस देखो इसमें क्योंकि एक ही H प्लस है तो बस एक बार H प्लस रिमूव हो सकता है, तो जब नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, देखो R R N H N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां से H प्लस रिमूव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं R, इसको हम बोलते हैं, देखो अब ध्यान से देखो किसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, देखो ये है नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है, और ये तो है एमीन ही ना, तो इसको हम बोलते हैं एन नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो एमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एन नाइट्रोसो एमीन। और ये जो है रिएक्शन में, रिएक्शन से ऑयली येलो लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ऑयली येलो लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो आई होप यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ एग्जाम्पल देखने हैं तुम्हें, तो जैसे मान लो CH3N CH3H प्लस HNO2 प्लस HCl, तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3N CH3N डबल बॉन्ड हो, तो N नाइट्रोसो N मिथाइल मिथेन अमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम तुम लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N नाइट्रोसो डाई मिथाइल एमीन, सिंपल डाई मिथाइल एमीन, और ये क्या होगा, ऑयली येलो लिक्विड होगा। तो जिसको ये बात समझ में आ गई वो प्लीज इसको नोट कर ले, और हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, यही रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ टर्शियरी एमीन। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तो सॉल्ट ही बन सकता है। अब देखो टर्शियरी एमीन के साथ क्या होगा, टर्शियरी एमीन्स में बेटा कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये क्या होगा, RNR। इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, HNO2 से। अब मेरी बात ध्यान से समझो, HNO2 ले लो या NaNO2, ऐसे लिखा हो दोनों बात सेम है, NaNO2 प्लस HCl। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना, तो ये क्या कर सकता है, एक बार तो ये अमोनियम सॉल्ट बना सकता है, क्या बना सकता है, अमोनियम सॉल्ट बना सकता है। तो ये बन जाएगा R3N पॉजिटिव X माइनस, और एक ये बना सकता है N नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट। वो कैसे बनेगा, उसमें भी कुछ नहीं है, NO ग्रुप जो है इससे आके अटैच हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ऐसे NRR पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो N डबल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं, देखो N पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, नाइट्रोसो, तो इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट। बेटा कुछ भी नहीं है, और एक चीज बता दूं, ये जो पूरा सिस्टम होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये एक बार इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, प्राइमरी अमीन के साथ तो तुम्हारा डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन के साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन के साथ तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोसो अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये नाइट्रोसो अमीन वाला जो क्वेश्चन है ना, जाके चेक करना, बहुत बार पूछा है। तो एन नाइट्रोसो अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और टर्शरी अमीन के साथ क्या हो जाएगा, एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है रिएक्शन विथ, तो हम चलो हिंसबर्ग वाला पहले कर लेते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन और पढ़ के ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म कर लेंगे, और जो बाकी की रिएक्शन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ऐसे हमारा क्या बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है। चलो रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लो, सल्फोनिल क्लोराइड ले लो। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम बोलते हैं एक्चुअली में, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसी को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, जाके चेक करो एक बार। कई बार तो केवल ये पूछ लिया कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, पर भी देखो फिर हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होगा, तुम बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होगा, अब देखो पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूले से बता देता हूं, ऐसे देखो C6H5S डबल बॉन्डो Cl, इसको तुम क्या बोलोगे, देखो ये है सल्फोनिल क्लोराइड, तो और ये है बेंजीन ग्रुप, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर ये ऐसे भी लिखा हो C6H5SO2 C6H5SO2Cl, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, और देखो अब पहले ही बोल दे रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट से
अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हो सकता है इसको मैं हिंसबर्ग टेस्ट भी बोल दूं। तो कहीं अगर हिंसबर्ग टेस्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। तो हिंसबर्ग टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 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 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो मैं कौन सा टेस्ट यूज कर सकता हूं? तो मैं टेस्ट यूज कर सकता हूं हिंसबर्ग टेस्ट। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी एमीन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, और सेकेंडरी एमीन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, और टर्शरी एमीन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं प्राइमरी एमीन ले लेता हूं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, देखो सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है तो ये देखो बेंजीन है, एस डबल बॉन्ड ओ Cl। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। इस पे आएगा डेल पॉजिटिव और इस पे आएगा डेल नेगेटिव। और याद रखना क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, और जब ये वाला बॉन्ड दोबारा फॉर्म होगा तो Cl ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। यहां से Cl रिलीज होगा, यहां से H रिलीज होगा। तो देखो बनेगा क्या? ये बनेगा RNH S डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा बेंजीन रिंग। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी कौन सी रिएक्शन है। देख के सोचो, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही तो है। अभी नेक्स्ट वीडियो में यही तो सिखाया था कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? वो रिएक्शन देते हैं कौन सी बेटा? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। वही तो हुआ है यहाँ पे। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है। और ये सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पे अटैक होगा। और क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो ये वाला बॉन्ड जब दोबारा फॉर्म होगा तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब इसका नाम सोच के बताओ क्या लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये N ग्रुप है तो ये होगा तो क्या? एमाइड ही होगा। और ये नॉर्मल एमाइड नहीं, ये सल्फोनामाइड है क्योंकि ये सल्फर से अटैच है। और देखो एमाइड है और यहाँ पे एक H ग्रुप है और यहाँ पे एक R ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम कैसे लिखेंगे? N एल्काइल ग्रुप हो गया और फिर इसको क्या लिख देंगे? सल्फोनामाइड। और क्योंकि बेंजीन रिंग अटैच है तो इसको बेंजीन सल्फोनामाइड बोल देंगे। तो नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, सल्फोनामाइड। ठीक है। एन क्यों बोला? क्योंकि ये देखो एक तरह से 2 डिग्री हो गया ना, क्योंकि अगर दोनों H होता तो वो 1 डिग्री हो जाता। तो ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया। अब मैं जो तुम्हें चीज समझाने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको एल्कली, मतलब कोई भी एल्कली ले लो, बेस ले लो, मान लो NaOH ले लिया मैंने, तो अगर मैं एक एल्कली लेता हूं तो क्या ये जो कंपाउंड है ये डिसॉल्व होगा या क्या ये सॉल्युबल होगा? बिल्कुल होगा। पूछो क्यों होगा? क्योंकि इसके पास है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अरे एसिड और बेस में क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल इन एल्कली हो जाएगा। तो अगर ये सॉल्युबल हो जाएगा तो तुम यहां से क्या इन्फ्रेंस निकालोगे? यहां से हम ये इन्फ्रेंस निकालेंगे कि ये प्राइमरी एमीन है पक्का। ये कौन सा है? ये पक्का से प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जिसको अगर हम एल्कली में डालेंगे तो वो एल्कली में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब हम 2 डिग्री में देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। 2 डिग्री एमीन्स में क्या ये केस बनेगा? देखते हैं यार, उसमें क्या दिक्कत है। NRRH प्लस बेंजीन सल्फोनामाइड, तो बेंजीन सल्फोनामाइड बना लेते हैं। S डबल बॉन्डो और ये देखो Cl इज लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन पे है लोन पेयर अटैक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फ्रॉम क्लोरीन रिलीज। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से H प्लस निकलेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, ऑब्वियसली जब यहाँ से H प्लस निकला होगा और यहाँ से Cl निकला होगा तो ये HCl तो फॉर्म हुआ ही होगा। तो मैं वो मान के चल रहा हूँ कि इतना तो तुम्हें आता ही है, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ ना। अब ये बन जाएगा क्या? देखो RNR S डबल बॉन्डो बेंजीन रिंग। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड। पर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। पर इसका नाम मैं कैसे लिखूं? N पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं NN डाई एल्काइल, NN
डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या लिख दूं? बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। इजी। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको बेस में, जैसे मान लो मैंने इसको एल्कली में ऐड किया, तो यार इसमें तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो किससे रिएक्ट करेगा? खुद से तो रिएक्ट कर नहीं जाएगा, बेस बेस से तो रिएक्ट कर नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉट सॉल्युबल होगा, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो मैं नॉट सॉल्युबल लिख दे रहा हूं, नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। तो देखो डिफरेंस मिल गया। और 3 डिग्री के केस में बेटा, 3 डिग्री एमीन्स जो हैं, जब उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो यहां पे तुम लिख लो 3 डिग्री एमीन्स की नो रिएक्शन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने का मुझे एक तरीका पता चल गया, वो हो गया कौन सा? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आज हम लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन वैसे तुमने कर रखा है, फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो एसाइलेशन में क्या होगा, जैसे मान लो RNH2 है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है, और क्या, तो वो एक तरह से एमाइड का ही फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CH3COCl से, तो ध्यान से देखो, मैंने उस कल के वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो एसाइल हैलाइड होते हैं, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? ये तुम्हारी रिएक्शन देते हैं कौन सी? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब वाला बॉन्ड वापस आएगा तो क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H रिलीज हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये किसका फॉर्मेशन करने वाला है? मिला जुला के ये फॉर्मेशन करने वाला है, देखो यहाँ पे एक एसाइल ग्रुप आके क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये देखो क्या हो गया, ये 2 डिग्री एमाइड ही तो है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? N एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के साथ मेरा क्या है? अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। इजी। चलो कुछ और रिएक्शन देखो, मान लो 2 डिग्री होता है, जैसे मान लो 2 डिग्री अमीन है, RNR H प्लस, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं मान लो किससे? CH3COCl से, बताओ बेटा क्या होगा? नाइट्रोजन है, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये वापस आएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RNR C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका मैं नाम क्या लिखूंगा? इसका मैं नाम लिखूंगा NN डाई एल्काइल। अब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, डाई एल्काइल। अब 2 कार्बन है तो इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। क्या इसकी रिएक्शन मैं उससे कर सकता हूँ? चलो एक और रिएक्शन लिख के देता हूँ। जैसे मान लो मेरा प्राइमरी अमीन है RNH2, क्या मैं इसकी रिएक्शन इससे कर सकता हूँ? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर रिएक्टिव देन किससे? क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ना, तो ये रिएक्टिव ही तो होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो एमाइड से तो ज्यादा ही रिएक्टिव है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड वापस, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? रिलीज। तो ये बन जाएगा मेरा RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH। तो फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया? एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मान लो मैं CH3NH2 की रिएक्शन इससे करा दूं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, तो कहीं कहीं इसी को बोल देता है बेंजोइलेशन, क्योंकि बेंजीन अटैच हो गया ना। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये यहां से हटा, ये यहां से हटा, Cl यहां से रिमूव हुआ, तो ये बन जाएगा CH3NH C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग। तो कहीं कहीं इसको बेंजोइलेशन भी बोल देता है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो N पे मिथाइल ग्रुप है और ये बेंजीन एमाइड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ N मिथाइल बेंजीन एमाइड। इसको मैं क्या लिख दूंगा? N मिथाइल बेंजीन एमाइड लिख दो या बेंजामाइड लिख दो, तो बेंजामाइड इज लुकिंग गुड। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत लंबा वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूं। आज की
जो वीडियो है मैं वो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।